हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज अफसीर। मैं आप तमाम दोस्तों को एक और ज़बरदस्त टॉपिक पे वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप जो आईसीटी ट्रेडिंग के अंदर बहुत अहमियत है इसकी। अगर हम इसको समझने में कामयाब होते हैं तो हम बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, बैंकों के साथ ट्रेड कर सकते हैं, हेज फंड इंस्टीट्यूशन जिस तरह काम करते हैं उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो चले चलते हैं इसको फ्रेंड समझते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ए फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है फ्रेंड? जहां जब भी मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, बड़ी मूव देती है, उस वक्त बड़ी बड़ी कैंडलें बना के मूव करती है। तो जब बड़ी कैंडलें मूव करती है तो उस वक्त जो है वो कुछ कैंडलों के मिड में जो प्राइस जो है वो अपना गैप छोड़ती है, जिसको हम गैप बोलते हैं। उस गैप में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं। जब रह जाते हैं तो मार्केट जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उसको फिल करने के लिए जब दोबारा मार्केट उसी जगह पे आती है और अपने ऑर्डर फिल करती है तो वहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े अदारे हैं वहां पे उनके ऑर्डर लगे होते हैं। अगर हम इनको फॉलो करते हुए उसी तरीके से हम काम करेंगे, वहां पे हमारे ऑर्डर होंगे तो हम बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। वाई डज फेयर वैल्यू गैप हैपन? बेसिकली ये क्यों बनता है, फेयर वैल्यू गैप फ्रेंड क्यों बनती है? क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी अर्ज किया है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट बहुत तेजी के साथ होता है। वहां से कोई एक साइडवे मार्केट होती है जहां पे मार्केट बहुत तेजी के साथ बड़ी बड़ी कैंडलें बना के वहां से निकलती है और मोमेंटम करती है, एक ही साइड पे ट्रेंड में निकलती है। जब ट्रेंड में निकलती है तो आपने देखा होगा कि बड़ी कैंडल जब बनती है तो उसके मिड में कोई गैप रह जाता है और दो तीन कैंडलों के मिड में जो गैप होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। वो इसी वजह से रह जाता है कि बहुत तेजी के साथ मार्केट वहां से निकलती है, ब्रेकआउट करती है, बहुत सारे ऑर्डर वहां पे रह जाते हैं। उनको फिल करने के लिए दोबारा जब जो प्राइस वहां पे आती है तो हम अपने पेंडिंग ऑर्डर लगा के वहां पे एक बेहतरीन किस्म की ट्रेड कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू गैप? हाँ फ्रेंड, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या है? आप देख रहे हैं कि फ्रेंड सबसे पहले हमने देखना है कि ये तीन कम से कम कैंडलें होनी चाहिए। किसी भी सिमत में जब तीन कैंडलें बनती हैं बहुत तेजी के साथ तो उसके जो मिड वाला जो 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 लेवल होता है, फर्ज कर लेते हैं ये तीन कैंडलें हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइसेस मूवमेंट आपने जब देखा होगा तो प्राइसेस मूवमेंट इस तरह जो मूव करती है और इस तरह ऑर्डर बनाते हुए अपनी मोमेंटम बनाते हुए इस तरीके से मूव करती है कि एक कैंडल जो है वो फेयर वैल्यू गैप उनका बीच में नहीं होता और इसी तरीके से मूव करती हुई प्राइसेस ऊपर जाती हैं। जबकि दूसरी सिमत में मैंने आपको बताया कि ये तीन कैंडलें आप देख रहे हैं, ये तीन कैंडलों के दरमियान ये गैप रह जाता है। एक छोटी कैंडल, इसके बाद बड़ी कैंडल बनती है और उसके बाद फिर छोटी कैंडल बनती है और ये जो बीच वाला गैप है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसी तरह बिरिश में देखें, एक छोटी कैंडल, उसके बाद बड़ी कैंडल और ये एक जो फर्स्ट कैंडल का जो विक है और जो थर्ड कैंडल की विक है उसके मिड में जो वक्फा रह जाता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और जहां पे भी ये बनेगी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हमें कंसेप्ट होना चाहिए कि यहाँ मार्केट दोबारा आ सकती है। ये हमारे पास ऐसी जगह है जहां पेंडिंग ऑर्डर अभी भी पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, मार्केट उसको फिल करने के लिए यहाँ पे आएगी और हम भी इसके साथ साथ बेनिफिट उठा सकते हैं। टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप फ्रेंड, कितने किस्म के फेयर वैल्यू गैप होते हैं? ज़्यादातर दो किस्म के जो फेयर वैल्यू गैप है जो आपके सामने हमने यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। अगर जो बुलिश कैंडल है तो तब भी ये आपको फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। अगर बिरिश कैंडल है तो बिरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड है, दोनों सूरतों में फर्स्ट कह यहाँ पे बुलिश कैंडल है, यहाँ पे इसकी विक फर्स्ट कैंडल की ये 1 नंबर कैंडल है, ये 2 नंबर कैंडल है और ये 3 नंबर कैंडल है और 3 और 1 के दरमियान में ये जो वक्फा होगा इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। इसी तरह ये 1 नंबर कैंडल है, ये 2 नंबर कैंडल है, ये 3 नंबर कैंडल है, 3 और 1 के दरमियान जो ये वक्फा होगा इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये दो तरह के कैंडल होते हैं, चाहे बिरिश मोमेंटम हो चाहे बुलिश मोमेंटम हो, आपको जिस साइड पे मिले आप उसी सिमत में बैठ के यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। हाउ टू ट्रेड फेयर वैल्यू गैप फ्रेंड, हम फेयर वैल्यू गैप पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कोई भी इम्पल्स मूव होती है, आपको आइडिया है कि जो इम्पल्स मूव होती है ये करेक्शन होती है, ये इम्पल्स मूव होती है ये करेक्टिव वे होती है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये इम्पल्स मूव हुई और मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनाई आप देख रहे हैं और इसके बाद जो है वो सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ये तीन कैंडल आप देख रहे हैं। इस तीन
तीन कैंडलों के दरमियान में आपने देखा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, एक वक्फा रह जाता है, तो मार्केट नीचे आती है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल विक वाली यहाँ पे रिटेस्ट करती है, उसके बाद बहुत तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि इतनी तेजी के साथ मोमेंटम यहाँ पे बनता है। तो जब भी आपने देखना है कि तीन कैंडलों के दरमियान ये वक्फा रह जाता है, मार्केट उसी सिमत में चलती है, फर्स्ट क्या यहाँ पे वक्फा है, उसके बाद मार्केट इसी जगह पे आकर रिटेस्ट करेगा और बहुत तेजी के साथ निकलेगी। तो सबसे पहले हमें करना है, आइडेंटिफाई करना है कि फेयर वैल्यू गैप वहां पे रह गया है, वहां पे आपने वेट करना है, वहां पे प्राइसेस जब आएंगी तो वहां से अपनी जो, अगर आप सामने बैठे इंस्टेंट ट्रेड कर सकते हैं या पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं और बहुत अच्छा मोमेंटम आपको वहां पे मिल। वाई आर फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों इस पे ट्रेड करें, क्या वजह है? जैसे मैंने कहा कि फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो तीन कैंडलों का एक मजमूआ होता है जिसमें गैप रह जाता है, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट बहुत तेजी के साथ वहां से निकलती है और कुछ पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं, जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, हेज फंड है, बैंक के जो ऑर्डर है वहां पे रह जाते हैं, उनको फिल करने के लिए मार्केट दोबारा वहां पे आती है। और जब दोबारा वहां पे आती है तो एक जोन की सूरत होती है, वो जोन होता है, जोन के अंदर वो रिटेस्ट करती है, जैसे रिटेस्ट करती है तो वहां पे आप अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बैंकों के साथ जिस सिमत में बैंक चाह रहे होते हैं, हेज फंड चाह रहे होते हैं, आप उसी सिमत में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। जी फ्रेंड, तो यहाँ पे एक दफा फिर हम समरी को दोहरा देते हैं कि आज का टॉपिक था फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप हम एक तीन कैंडल का एक ऐसा मजमूआ होता है, जो तीन कैंडल के दरमियान एक जो वक्फा रह जाता है, जो गैप रह जाता है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान जो जो सेकंड कैंडल होती है उसका जो वक्फा होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, चाहे बेरिश की सूरत में हो चाहे बुलिश की सूरत में हो। वहां पे बहुत ज्यादा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते वो रह जाते हैं, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है बहुत तेजी के साथ निकलती है तो वो जगह ऐसी होती है जहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई होती, मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर वहां पे पड़े होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हेज फंड है उनको आइडिया होता है कि ये हमारा हिडन ऐसी जगह है जहां पे हम अपने एक्टिविटी कर सकते हैं, वहां पे हमारे ऑर्डर एक्टिव हो सकते हैं। दोबारा प्राइस वहां पे आती है और उसको टच करती है, और जैसे टच करती है और वहां पे जो पुल बैक करती है और वहां पे जो ऑर्डर पड़े होते हैं उनको एक्टिव करती है और दोबारा उसी सिमत में मार्केट मूव करती है। तो हमें चाहिए कि हम अगर चाहते हैं कि बैंकों के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ हम अपनी एक्टिविटी करें, अपनी ट्रेड करें, तो हमें ऐसी जगह को तलाश करना है, फेयर वैल्यू गैप को देखना है। अगर वहां पे ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी पूल है, ये लिक्विडिटी पूल भी हम इसको कह सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। अगर वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो हमारे पास बहुत अच्छी एक्टिविटी, वहां पे एक अच्छी जो बुल की या बाय की जो ट्रेड हमें मिल सकती है, कि ये बहुत पावरफुल ट्रेड होती है और हम ज्यादा से ज्यादा यहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपके जो नॉलेज में मजीद इजाफा हुआ होगा और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद चार्ट के ऊपर आप बहुत अच्छी ट्रेड करने में कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आप देखते रहें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाए और हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी डेली एक्टिविटी से जो डेली सिग्नल है, चार्ट है, उनसे बेनिफिट उठाना, हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है और हमारे साथ मिलकर जो डेली बेसिस की जो एक्टिविटी है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।